जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आज का विषय है चर्चा का, वह है कांग्रेस पार्टी। तो ये कांग्रेस पार्टी के विषय में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि कांग्रेस में फिर बगावत होने वाला है, फिर कलह। पूरे कांग्रेस पार्टी का इतिहास ही रहा है, हरदम कलह बगावत ये सब होता है। पार्टी कितना बार टूट चुकी है। आप जानते हैं कि एक बार है ना, तो कांग्रेस में के नेता थे सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे। उन्होंने पार्टी से बगावत करके ना सो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था और जीते भी थे। बाद में कांग्रेस पार्टी और उसके अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर आजाद हिंद फौज का निर्माण किया था। तो कांग्रेस का उस समय गौरवशाली इतिहास रहा है। सरदार पटेल, कांग्रेस, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, ये सब थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब देश में कांग्रेस को सत्ता मिल गई, देश आज़ाद हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस है ना, एक है ना परिवार ही की पार्टी बन के रह गई। नेहरू गांधी परिवार की पार्टी रह गई। और जो भी इसमें ईमानदार कर्मठ नेता थे, उन्होंने सोचा कि अब इस पार्टी में मेरा कोई हैसियत नहीं है। एक है ना सो एक लेबर जो है ना, कर्मचारी के तौर पर ही है। यहाँ पार्टी का अध्यक्ष भी है ना सो नेहरू गांधी परिवार से बनेगा, प्रधानमंत्री भी बनेगा, और जो चमचा होगा नेहरू गांधी परिवार का वही है ना सो चीफ मिनिस्टर बनेगा, मंत्री मिनिस्टर ये बनेगा। तो जो भी मेहनती ईमानदार नेता थे, ये सब है ना पार्टी से यानी कि सभी ईमानदार मेहनती नेता ये है ना पार्टी से किनारा करते गए। आप जानते हैं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो वो ये भी तो है ना सो बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस पार्टी के। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे, राजीव गांधी के सरकार में रक्षा मंत्री थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि देखा कि मेरा इस पार्टी में कोई अब है ना सो ये है ही नहीं, औचित्य नहीं है, काम अपने ढंग से नहीं कर सकते, इसलिए छोड़ के कांग्रेस पार्टी छोड़ के है ना सो दूसरे पार्टी में चले गए। बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। उसी तरह चंद्रशेखर, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, वो भी कभी है ना कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे। तो बाद में वो भी कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए, बाद में देश के प्रधानमंत्री बने। फिर आप देखते हैं कि है ना सो चौधरी चरण सिंह हुए, तो ये भी है ना भारत के प्रधानमंत्री बने। तो शुरू में इनका भी है ना सो कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी छोड़ के अलग पार्टी बनाया और देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो आप देखिए इतिहास है, शरद पवार हुआ, ममता बनर्जी, सब कांग्रेस पार्टी में था। अभी ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है, शरद पवार भी है ना तोड़ के ना सो अपना एक अलग मुकाम महाराष्ट्र में बना चुके हैं। अब है ना सो YSR कांग्रेस है, जगन मोहन रेड्डी, तो ये भी है ना कांग्रेस पार्टी में हुआ करता था। कांग्रेस पार्टी से टूट गया, अपना ना अलग पार्टी बना लिया, मुख्यमंत्री है। फिर उसी तरह देखिए आसाम का हेमंत बिस्व शर्मा, तो ये भी कभी कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन राहुल गांधी से मिलने गए थे, इनको काफ़ी है ना बेइज्जती महसूस हुआ। जिस प्लेट में उनको है ना सो बिस्कुट दिया गया था, वो प्लेट है ना उनका पालतू कुत्ता आके खा गया। लेकिन राहुल गांधी ने कोई है ना उस पर है ना अफसोस नहीं प्रकट किया। और ना सो हेमंत बिस्व शर्मा उनसे मिलने गए, तो उनसे बात ना करके अपने कुत्ता को सहलाने लगे, पुचकारने लगे, तो काफ़ी उनको बेइज्जती हुआ, छोड़ दिए। हेमंत बिस्व शर्मा आज है ना भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, आसाम के मुख्यमंत्री हैं। तो ये कला है कांग्रेस पार्टी में। जो भी ईमानदार, जो कर्मठ नेता है, उसको कोई इज्जत सम्मान नहीं। अब राहुल गांधी से ऐसे मिलने गया हेमंत बिस्व शर्मा, तो उसको है ना सो कोई मान सम्मान इज्जत नहीं मिला। जो प्लेट में बिस्कुट दिया था कुत्ता आके खा गया, कुत्ते से है ना पुचकारने लगा, हेमंत बिस्व शर्मा से बात नहीं किया, काफ़ी बेइज्जती महसूस हुआ, अपमानित हो गया, स्वाभिमान को ठेस पहुंचा। और उसका है ना सो ये भारतीय जनता पार्टी में हेमंत बिस्व शर्मा शामिल हो गया, अभी आसाम के मुख्यमंत्री हैं। तो अनेक उदाहरण है। अभी देखिए पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, तो इनका क्या हाल है। तो ये भी है ना तो पंजाब के काफ़ी पंजाब में कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता थे, वहाँ 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो पूरा कांग्रेस का ही है ना सो ये उनका पूरा है ना सो कांग्रेस का आभा मंडल था ये अमरिंदर सिंह का, कैप्टन अमरिंदर सिंह का। तो वो भी है ना सो अब है ना क्या हुआ कि चुनाव के ठीक पहले अपना तोड़ के अलग पार्टी बना लिए, फिर अब है ना सो अब पूरा है ना सो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। किस लिए कि कांग्रेस पार्टी में उनको इज्जत नहीं मिला, मान सम्मान नहीं लगा। चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन फिर भी पार्टी तोड़ के अलग हो गए, आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उनको मान सम्मान इज्जत नहीं। हर आदमी मान सम्मान, जो ईमानदार होता है, मेहनती कर्मठ होता है, मान सम्मान इज्जत का होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी है पूरा नेहरू गांधी फैमिली परिवार का ही है ना, पूरा एक तरह से डिक्टेटरशिप हो गया है। कोई भी कुछ भी होगा, जो नेहरू गांधी परिवार होगा, पार्टी ने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये पूरा कांग्रेस पार्टी को नेहरू गांधी परिवार का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो चमचा होगा वही रहेगा। अब ये ना सो, तो इसीलिए ना सो अमरिंदर सिंह भी है ना आप छोड़ के चले गए, अब है ना भाजपा में शामिल हो गए हैं। अब देखिए ये सब कला तो हो रहा है। राहुल गांधी अभी है ना सो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। कब से निकले हुए हैं, अभी तक केरल में ही है, केरल में ही यात्रा करते हैं। ये होता है ना सो देश विरोधी पादरी उससे मिल गए, जिसने भारत माता का ऐसा पादरी, क्रिश्चियन पादरी, जिसने भारत माता का विरोध किया, भारत के प्रधानमंत्री को अपमानित किया, दुर्गा देवी के बारे में अपशब्द किया।
तो उससे ना जाके ना राहुल गांधी है ना सो ये केरल में है ना सो बातचीत करते हैं, हाल समाचार लेते हैं। ऐसा है ना सो जो है ना सो जिसको गिरफ्तार करने के लिए गया, जब प्रधानमंत्री को ऐसा पादरी ने बेइज्जती किया तो उसको गिरफ्तार करने गया तो देश छोड़ के भाग रहा था। तो ऐसा है ना सो घटिया आदमी से है ना सो पादरी से जाके मिलता है भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी। तो अभी तक केरला में है तो ये कर रहा है, लेकिन है ना अभी पूरे कांग्रेस पार्टी में फिर से फूट हो गया है। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में चुनाव हो रहा था, उससे ठीक पहले पूरा राजस्थान कांग्रेस में फूट पड़ गया। तो अमरिंदर सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री थे, पार्टी तोड़ के अलग पार्टी बना लिए, तो कांग्रेस का सुपरा ही साफ हो गया पंजाब में। तो अब है ना सो फिर कला हो गया ये तो राजस्थान में। अब देखिए अगले साल राजस्थान में विधानसभा का चुनाव है 2023 में। अब विधानसभा चुनाव है, उसके ठीक पहले पूरे राजस्थान में कांग्रेस में पूरा कला हो गया है। अब है ना सो वहाँ का जो राजस्थान कांग्रेस का बहुत ही मेहनती, ईमानदार और युवा नेता है जिसका नाम है सचिन पायलट। तो सचिन पायलट को आप जानते हैं कि वहाँ का राजस्थान में का है ना सो जो काफ़ी युवा, मेहनती और है ना सो ईमानदार और ये है ना सो ये जो है ना सो युवाओं में उनका काफ़ी तेज ये थी क्रेज है। तो ऐसा जो ईमानदार कर्मठ नेता है, तो अभी है ना राजस्थान पूरे राजस्थान कांग्रेस में हाशिए पर है। तो ये है ना मेहनती नेता है, ईमानदार नेता है, काफ़ी परिश्रमी है और युवा है। तो ये अभी है ना सो सचिन पायलट का क्या हाल है, ये भी है ना सो काफ़ी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं, इनको बेइज्जती हो रहा है। अब है ना सो ये भी है ना सो क्या करे, अब क्या करे। अब देखिए तो है ना सो इससे पहले आज से है ना सो जब 2018 में कांग्रेस का जो विधानसभा में चुनाव हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही प्रोजेक्ट किया था कि सचिन पायलट को राजस्थान अगर चुनाव जीते तो सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन जब चुनाव हुआ, रिजल्ट आ गया, कांग्रेस पार्टी जीत गया, तो है ना सो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। किसको बनाया? अपना चमचा, नेहरू गांधी परिवार का पूरा चमचा है। कौन है चमचा है, काफी करीबी है, यह है अशोक गहलोत। तो अशोक गहलोत को राजस्थान का चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो उसी से बुढ़ऊ, एक तो है ना बहुत ही उम्रदराज नेता है, एक तरफ से पूरा चमचा है, और ना पब्लिक में उसका इमेज अच्छा नहीं है। चुनाव जब लड़ने गया कांग्रेस पार्टी उसमें पिछले विधानसभा का चुनाव में, तो सचिन पायलट को है ना प्रोजेक्ट करके युवा के फेस के रूप में प्रोजेक्ट किया। लेकिन जब चुनाव जीत गया तो अशोक गहलोत जैसा चमचा, बुढ़ऊ और है ना सो खूसट को है ना सो राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसी समय से पार्टी में बगावत विद्रोह हो गया। अब लोग है ना सोच रहा था कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लोग है ना कांग्रेस पार्टी को इसलिए, वहाँ का जनता पब्लिक खास करके युवा इसलिए कांग्रेस पार्टी को वोट दिया कि कांग्रेस पार्टी अगर चुनाव जीतेगा तो सचिन पायलट राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन है ना सो ये है ना सो अपना राहुल गांधी, सोनिया गांधी अपना चमचा है, एकदम उसका करीबी है, जो बुढ़ऊ है, तो उसको अशोक गहलोत तो उसको है ना सो बना दिया राजस्थान का चीफ मिनिस्टर। और उसी समय से पार्टी में बगावत हो गया। सचिन पायलट काफी है ना सो अपने आप को अपमानित करने लगे। शुरू में उप मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन बाद में फिर उप जो मुख्यमंत्री है उसके पद से भी है ना सो सचिन पायलट को छीन लिया गया। तो इस तरह से बार बार अपमानित हो रहा है। तो राजस्थान कांग्रेस में पूरा सिर फुटबॉल कला है। तो आप जानते हैं कि है ना सो ये सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी अशोक गहलोत को किस लिए ना राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाई, तो बनाने का सबसे बड़ा कारण है ये जो लैंड स्कीम है, जमीन घोटाला। जमीन घोटाला में कौन है, तो ये प्रियंका गांधी, उसका जो हस्बैंड है रॉबर्ट वाड्रा। तो आप जानते हैं प्रियंका गांधी का जो हस्बैंड है रॉबर्ट वाड्रा, तो राजस्थान में जमीन का खरीद बिक्री लैंड डील में फंसा हुआ है। राजस्थान में काफी है ना सो गैर कानूनी तरीके से जमीन का खरीद बिक्री, लैंड डील इस सब में फंसा हुआ है। तो ये फंसा हुआ है, तो ये हो गया कि अगर ना सो प्रियंका गांधी इसलिए अपना जो काफी करीबी है, चमचा है, नेहरू गांधी परिवार का वफादार है अशोक गहलोत बुढ़ऊ, तो उसी को राजस्थान का चीफ मिनिस्टर बना दी। और जो मेहनती है, युवा है, जो है ना सो काफी मेहनती है और है ना सो यंग है, और है ना सो लोगों में उसका काफी क्रेज है। सचिन पायलट जैसे नेता को मुख्यमंत्री ना बना के अपना चमचा को बना दी, क्या है ना सो वहां पर रॉबर्ट वाड्रा है ना सो जमीन घोटाला खरीदा हुआ है सब गैर कानूनी तरीके से, तो इसमें लैंड स्कीम में फंसा हुआ है। तो इसीलिए है ना सो इसको अपना है ना सो इसको है ना सो अपने पति का जो काली करतूत को है ना छिपाने के लिए, सोनिया गांधी अपने दामाद के काली करतूत को छुपाने के लिए अपना चमचा अशोक गहलोत को वहां का मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसी समय से पूरा ये जो कला तो हो ही रहा है। अभी ऐसा है कि कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है। अब अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है, तो उसमें भी अपना उसको सोनिया गांधी को लगा, राहुल गांधी को लगा कि है ना सो हमारा सबसे बड़ा चमचा कौन है, तो अशोक गहलोत।
उसको लगा कि अशोक गहलोत से बड़ा चमचा कोई है नहीं, वफादार कोई है नहीं, जैसे कुत्ता होता है पालतू कुत्ता, तो उसी तरह है ये अशोक गहलोत। तो इसी को ना कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद बना दिया जाए। अब बोल रहा है राहुल गांधी, बोल रहा है कि कांग्रेस में अब एक पार्टी में एक पद ही होगा, यानी कि एक पद होगा, एक व्यक्ति एक पद के है ना सो सिद्धांत पर अब कांग्रेस पार्टी चलेगा। पहले तो यही होता था कि है ना सो प्रधानमंत्री भी नेहरू गांधी परिवार का, और वही आदमी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और कांग्रेस की अध्यक्ष भी थी, राजीव गांधी भी कांग्रेस का अध्यक्ष था, प्रधानमंत्री था। तो यही चीज तो चलता रहा। लेकिन अब बोलता है कि एक व्यक्ति एक पद, राहुल गांधी कि कहा कि है ना सो उसको लग रहा है कि 2024 में अब है ना सो कुछ होने वाला नहीं है, तो कुछ कर लो। तो भारत जोड़ो यात्रा पर निकल गया। अब बोल रहा है कि है ना सो एक व्यक्ति एक पद, तो इसके सिद्धांत पर उसको सबसे चमचा वफादार आदमी मिला अशोक गहलोत, तो उसी को अब कांग्रेस का अध्यक्ष पद बना रहा है। अब अध्यक्ष पद बनाएगा तो एक व्यक्ति एक पद बोल दिया है, तो उसको अशोक गहलोत को राजस्थान का चीफ मिनिस्टर के पद से अब हटना है। क्या कि अशोक गहलोत है ना सो अब है ना सो कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेगा। उम्मीद है कि जीत ही जाएगा, क्या कि चमचा है, वफादार है सोनिया गांधी का। अध्यक्ष पद बन जाएगा तो इसको राजस्थान के चीफ मिनिस्टर से हटना होगा, क्या कि राहुल गांधी बोल दिया एक व्यक्ति एक पद, तो अब राजस्थान का चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? तो इसमें सबसे मजबूत दावेदार उभर के आया है सचिन पायलट। अब लोग में काफी इसका क्रेज है, काफी बड़ा नेता है, काफी है ना सो इसका फैन फॉलोइंग है राजस्थान में कांग्रेस में। तो है ना सो अब लेकिन है ना सो नेहरू गांधी परिवार, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत चाहता है कि किसी अपने चमचा को, जो एकदम चमचा आदमी हो, उसी को फिर से है ना सो राजस्थान का चीफ मिनिस्टर बनाए। सचिन पायलट को किसी भी कीमत पर राजस्थान का चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दे। तो ये कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, नेहरू गांधी परिवार का पूरा एकदम यही है कि किसी भी कीमत पर जो है ना मेहनती नेता है, ईमानदार है, और है ना सो कांग्रेस पार्टी को आगे काफी ऊंचाई पर ले जाएगा, ऐसा नेता सचिन पायलट को किसी भी कीमत पर कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है। कोई चमचा हो अशोक गहलोत की तरह, उसी को राजस्थान का चीफ मिनिस्टर बनाएगा, और ये अशोक गहलोत को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष। अब पूरे राजस्थान में इसी तरह मारा मारी, उठा पटक हो रहा है, कला हो रहा है। जिस तरह पंजाब में विधानसभा का चुनाव था, ठीक पहले उसमें सिरफटुअल हो गया, नवजोत सिंह सिद्धू हुआ था, कैप्टन अमरिंदर सिंह, इस समय तो उसे पूरा वही पर आ रहा है। तो अभी तो उम्मीद यही हो रहा है कि अब जो स्थिति यही है कि है ना सो अभी जो है ना सो अगले साल जो विधानसभा चुनाव होगा, तो उसमें है ना सो अभी तो इतना बेइज्जती हो गया सचिन पायलट को कि क्या कहें। तो कोई इतना जो मेहनती है, ईमानदार है, जिसका स्वाभिमानी नेता कोई अब कांग्रेस पार्टी में नहीं रह सकता है। अब कुछ दिन के बाद फिर से ये है ना सो कांग्रेस पार्टी में सिरफुटबल होगा, कला होगा, झंझट होगा। ये सचिन पायलट पार्टी तोड़ के अपना अलग पार्टी बनाएगा और फिर अलग से विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, और नहीं तो है ना सो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा। तो आप जानते हैं जिस तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह है ना सो ये मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, फिर अपने पार्टी बनाया, बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। हेमंत बिश्व शर्मा, वो भी है ना सो कांग्रेस पार्टी में था, वो भी तो है ना सो अलग हो गया, है ना सो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया और आसाम का मुख्यमंत्री बन गया। अभी गोवा में यही हुआ है, वहां का पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, आप जानते हैं कांग्रेस का जो बहुत बड़ा नेता है गोवा में, वहां का मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी से रहा हुआ है दिगंबर कामत। अभी है ना कुछ दिन पहले वो भी है ना कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। तो ये है ना सिरफुटबल होगा, तो ईमानदार स्वाभिमानी नेता सचिन पायलट ये भी कांग्रेस पार्टी छोड़ देगा, बगावत कर देगा और अपना अलग से पार्टी बनाएगा, और नहीं अगर पार्टी बनाए तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर फिर से है ना सो ये कांग्रेस पार्टी का है ना सो राजस्थान में भी है ना खत्म हो जाएगा। आप जानते हैं पंजाब में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हार गया, अब नामो निशान मिट गया, और उसके बड़ा बड़ा नेता सब भी है, जैसे कि पंजाब कांग्रेस का नेता जैसे मनीष तिवारी, तो ये भी विद्रोह कर दिया, ये भी भारतीय जनता पार्टी में कुछ दिन में जाने वाला है। अमरिंदर सिंह तो चली गए भारतीय जनता पार्टी में। उसके बाद है ना सो और भी बड़े बड़े जो है ना सो नेता है, जैसे कि जाखड़ है, तो ये भी काफी बड़े किसान नेता है, तो ये भी है ना भारतीय जनता पार्टी में है ना। सुनील जाखड़, हाँ, तो सुनील जाखड़ काफी बड़े नेता, किसान नेता है, तो ये भी है ना सो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो यही अब जो पंजाब में हुआ, आसाम में हुआ, तो हर जगह जो हो रहा है, गोवा में हो रहा है, तो वही है ना सो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में था जतिन प्रसाद, तो ये भी ब्राह्मण का बहुत बड़ा नेता था, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता था, अब है ना भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, अब वहाँ का मंत्री है। तो ये भी यार अब सचिन पायलट भी है ना का भी ये होगा, बगावत कर देंगे, अलग पार्टी बनाएंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और हम लोग जीतेंगे तो अच्छा है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा, भारतीय जनता पार्टी ले लेगा और फिर ये
फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है ना सो ये राजस्थान के हो सके तो भविष्य में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये जो है ना सचिन पायलट का है ना काफी है ना सो गुज्जर, राजस्थान का जो गुज्जर समुदाय है तो गुज्जर समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो इनका ना पूरे गुज्जर समाज में काफी पैठ है। गुज्जर समाज हुआ, मीना समाज हुआ, इसमें काफी पैठ है। अभी भारतीय जनता पार्टी क्या किया है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं तो ये भी है ना सो जाट समुदाय से हैं, तो ये है ना सो जाट समुदाय से बिलोंग करते हैं, ये भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो उनको है ना सो उपराष्ट्रपति बनाया है। तो इस तरह है ना अगला विधानसभा चुनाव होगा तो अगर ना सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में अगर शामिल हो जाएंगे तो पूरा गुज्जर समुदाय, मीना समुदाय, फिर जाट समुदाय सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। ये है ना सो कांग्रेस का है ना फिर से राजस्थान में भी नामो निशान मिट जाएगा। आप जानते हैं हर जगह उसका नामो निशान मिट ही चुका है। दिल्ली में नामो निशान मिट गया कांग्रेस पार्टी का, पंजाब में मिट गया, गुजरात में मिट गया, बिहार उत्तर प्रदेश में तो मिट ही गया है, हरियाणा में भी नामो निशान मिट गया। अब है ना सो राजस्थान में होता था, अब राजस्थान में भी सचिन पायलट जो है ना सो इतना बेइज्जती किया है पूरा नेहरू गांधी परिवार, ऐसा स्वाभिमानी नेता को, मेहनती नेता को मुख्यमंत्री पद नहीं बनाया, हरदम पार्टी में बेइज्जती हो रहा है। तो ये भी है ना अब अलग पार्टी बनाएंगे, आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और उसके बाद दिखेगा इसको भारतीय जनता पार्टी है ना सो अपने पार्टी में शामिल करके राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाएगा। और जिस तरह हेमंत बिश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया उसी तरह सचिन पायलट को भी राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाएगा और है ना सो ये है ना राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा और राजस्थान का विकास करेगा। बहुत ही अच्छा नेता, मेहनती नेता है। तो ये पूरा है, ये कला है, ये कांग्रेस पार्टी में सिर्फ फुटबॉल है। भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री चेंज होता है, जैसे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री चेंज हो गया, कर्नाटक में मुख्यमंत्री चेंज हो गया, लेकिन पार्टी का भारतीय आरएसएस का संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का इतना जो संगठन है, इतना मजबूत संगठन है, इतना डिसिप्लिन में उसका रहता है। जैसे महाराष्ट्र में है ना सो जो वहाँ का उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, तो पहले वहाँ का सीएम था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बोला कि अब पहले सीएम थे लेकिन इस बार डिप्टी सीएम बनेगा। तो है ना सो इस तरह है ना सो कोई पार्टी में है ना सो ये भारतीय जनता पार्टी में इसका कार्यकर्ता, इसका है ना जितना नेता सब डिसिप्लिन में जो पार्टी फैसला करते हैं सब है ना सो इसको है ना सो खुशी से स्वीकार करते हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने में लग जाते हैं। लेकिन कांग्रेस में हर बार सिर्फ फुटबॉल हो रहा है। इतिहास है, इतना बार टूट गया कि हर साल, हर महीने, हर 1-2 महीना पर कांग्रेस पार्टी में टूट हो रहा है। ये पूरा है ना सो राहुल गांधी का, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी इसमें नेता बचेगा। अभी गुलाम नबी आजाद भी कांग्रेस पार्टी से तोड़ लिए नाता, अपना ने एक अलग पार्टी बना ली है जम्मू कश्मीर में। तो हर जगह तो यही हो रहा है कि कांग्रेस में कला होने का, शांत होने का नाम नहीं रहा है। और ये है ना सो जो इतिहास की सबसे बड़ी पार्टी है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काफी मेहनत करके आगे लड़ी या देश को स्वतंत्रता दिलाया, इसका है ना सो नामो निशान मिट जाएगा। महात्मा गांधी भी चाहते थे कि देश जब आजाद हो जाए तो कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अब हो रहा है, अब हो रहा है। अब कांग्रेस पार्टी, महात्मा गांधी का सपना पूरा होने वाला है। अभी कांग्रेस पार्टी का पूरे देश से नामो निशान मिट जाएगा। अब है ना सो राजस्थान में भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद है ना सो पंजाब में भी खत्म हो जाएगा। अंतिम में है ना साउथ में, तमिलनाडु में हवे नहीं करे, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में हवे नहीं करे, कर्नाटक में भी नामो निशान बहुत कुछ बचा हुआ है, और केरल और कर्नाटक में हल्का फुल्का बचा हुआ है। ये भी आने वाले समय में हो जाएगा। तो इसको 10, 20, 25 होगा, लोग जानेगा भी नहीं इतिहास में। तो ये है कांग्रेस पार्टी का कि है ना सो पूरा इस पर ना सो नेहरू गांधी परिवार का ही कब्जा हो गया। जो चमचा होगा वही कांग्रेस पार्टी में रहेगा। राहुल गांधी का सिद्धांत है, सोनिया गांधी का, नहीं इंदिरा गांधी नेहरू से ही चला रहा है। जो चमचा होगा नेहरू गांधी परिवार का, जो है ना सो इसका वफादार होगा वही पार्टी में रहेगा, वही उसका चीफ मिनिस्टर बनेगा, वही मंत्री बनेगा, बाकी कोई नहीं। अभी है ना सो अशोक गहलोत कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है। ये अशोक गहलोत कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेगा और ये जीत जाएगा। इसीलिए जीतेगा कि सबसे वफादार है। तो ये है ना सो कांग्रेस पार्टी का सबसे वफादार, गांधी नेहरू परिवार का सबसे वफादार आदमी है, इसलिए ये कांग्रेस का अध्यक्ष पद का तो चुनाव जीत जाएगा। और वहाँ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो मुख्यमंत्री भी बनेगा जो नेहरू गांधी परिवार का जो चमचा होगा वही वो बनेगा, सचिन पायलट नहीं बनेगा। कला है ना सो ये इससे है ना सचिन पायलट देखिएगा कुछ दिन में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा। जिस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से है ना सो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाया, कमलनाथ जैसा बुढ़ऊ को है ना बना दिया गया, जो काफी है ना सो नेहरू गांधी परिवार का चमचा है, तो उसी को कमलनाथ को बना दिया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को काफी अपमानित हुआ, आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। देश का है ना सो नागरिक उड्डयन है ना सो मंत्री है, हवाई जहाज उड़ाता है। तो ये सचिन पायलट भी भारतीय जनता पार्टी में अब शामिल हो जाएगा। तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।